अरे भाई, घर में एलियन आ गया, बचाओ बचाओ। पापा, मैं हूँ पूजा। मैंने इंटरनेट से देखकर ग्लोइंग स्किन का पैक लगाया था, पर ये तो सूखकर पत्थर हो गया। मेरा मुंह नहीं खुल रहा। हाय भैया, कल लड़के वाले आ रहे हैं, इसका मुंह बंद हो गया। क्या होगा काजल, कुछ कर। राम राम जी, स्वागत है आपका शर्मा निवास में। यहाँ हर सुबह सूरज की किरणें बाद में आती हैं, सासू माँ की टोकाटाकी पहले शुरू होती है। घर की नई बहू काजल अभी अभी ब्याह कर आई है, लेकिन वो कोई रोने धोने वाली बहू नहीं है। वो है आज के जमाने की स्मार्ट बहू। अरे ओ काजल, सुबह के 7 बज गए। मायके में क्या सूरज 12 बजे उगता था? पूरी चाय में इतनी अदरक पूरे मोहल्ले को पिलाने का इरादा है क्या? अरे मम्मी जी, आपके आने से पहले घर में इतनी शांति थी, तो सोचा अदरक कूटकर थोड़ा शोर मचा दूं। और अगर अदरक वाली चाय पियोगी तभी तो आपका गला मेरे पे चिल्लाने के लिए एकदम फ्रेश रहेगा ना। ओह बहू वाह, क्या जवाब दिया है। कमला पी ले चाय, वैसे भी तेरी कड़क आवाज को इस कड़क अदरक की सख्त जरूरत है। आप तो बस अपनी इस लाडली बहू की तारीफ ही करते रहो बस। अब मिलिए घर की दूसरी अजूबा से, पूजा। ननद जी का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, रील्स बनाना। काम के नाम पर ये सिर्फ अपने फोन का स्क्रीन टच करती हैं। ओफो भाभी, आपने ये सोफा थोड़ा लेफ्ट में क्यों नहीं सरकाया? मेरी पूरी रील खराब हो गई। व्यूज नहीं आएंगे तो शादी कैसे होगी मेरी? अरे पूजा रानी, अगर रील्स के व्यूज से शादियां होने लगती तो आज दूल्हा घोड़ा लेकर नहीं, सीधे इंस्टाग्राम पर लाइव आता। चल जरा ये झाड़ू पकड़, तेरी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की रील बना देती हूँ। मम्मी देखो ना, भाभी मुझसे मजदूरी करा रही है। खबरदार, जो मेरी बेटी के हाथ भी लगाया। मेरी बेटी राज रानी है। और ये आ गए हमारे बलि के बकरे, यानी दीपक जी। ये वो प्राणी हैं जो अपनी माँ और बीवी के बीच ऐसे फंसे हैं जैसे दो दांतों के बीच में फंसा हुआ मक्के का दाना। अरे काजल, मेरा वो नीले रंग का मोजा कहाँ है? और माँ, मेरी टिफिन की सब्जी में नमक क्यों कम है? तेरी बीवी ने बनाई होगी सब्जी, उसे तो बस बातों के लड्डू बनाने आते हैं। दीपक जी, पहले पैरों की तरफ देखिए। आपने फैशन का नया ट्रेंड सेट कर दिया है क्या? और मम्मी जी, नमक मैंने नहीं, आपने डाला था जब आप कह रही थी कि बहू थोड़ा कम नमक खाया कर, पतली रहेगी। हे भगवान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दोनों मिलकर मेरा कचरा मत करो। तभी पूजा के होने वाले ससुराल यानी राहुल के घर वालों का फोन आता है कि वो लोग शादी की तारीख पक्की करने और रस्में तय करने कल ही आ रहे हैं। अरे सुनो जी, राहुल के पापा का फोन था, कल वो लोग आ रहे हैं। घर में सब चकाचक होना चाहिए। काजल सुन रही हो ना? नाक मत कटवा देना मेरी। जी कैप्टन कमला, आप फिक्र मत करो, घर ऐसा चमकेगा कि राहुल जी को अपनी परछाई टाइल्स में दिख जाएगी। और क्या कमला, तू बस अपना ये डांटने वाला फिल्टर बंद रखना, वरना लड़के वाले डर कर भाग जाएंगे। शादी की बात सुनते ही पूजा को अपनी खूबसूरती की चिंता सताने लगी। उसने YouTube से देखकर चेहरे पर कुछ ऐसा थोप लिया जो फेस पैक कम और डामर का लेप ज्यादा लग रहा था। अरे भाई, घर में एलियन आ गया, बचाओ बचाओ। पापा, मैं हूँ पूजा। मैंने इंटरनेट से देखकर ग्लोइंग स्किन का पैक लगाया था, पर ये तो सूखकर पत्थर हो गया। मेरा मुंह नहीं खुल रहा। हाय भैया, कल लड़के वाले आ रहे हैं, इसका मुंह बंद हो गया। क्या होगा काजल, कुछ कर। रुकिए मम्मी जी, इसका इलाज मेरे पास है। काजल ने अपनी होशियारी से टमाटर और बेसन का ऐसा लेप लगाया कि पूजा का चेहरा चमक उठा। वाह भाभी, आप तो जादुई हो। मेरा चेहरा तो रील के फिल्टर जैसा चमक रहा है। थैंक यू। देखो कमला, हमारी बहू डॉक्टर भी है, अब बोल क्या कमी है इसमें? हाँ ठीक है, चेहरा तो साफ हो गया, पर असली परीक्षा तो कल किचन में होगी। लड़के वालों को पकवान पसंद होने चाहिए। अब बारी थी मेहमानों के लिए शॉपिंग की। कमला देवी, काजल और दीपक बाजार जाते हैं। कमला देवी हर चीज में पैसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। भैया ये 500 वाला कवर दिखाओ, सस्ता भी है और टिकाऊ भी। भैया जरा वो सिल्क वाला दिखाइए। मम्मी जी, राहुल के पापा शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर उन्होंने ये सस्ता वाला देख लिया तो सोचेंगे शर्मा जी की बेटी की शादी में बजट की तंगी है। फिर दहेज में बड़ी गाड़ी की जगह साइकिल की बात करेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, वो महंगे वाला पैक ही कर दो। दीपक बिल तो चुका दे बेटा। इन दोनों के चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस तो वैसे ही साइकिल पे आ गया है।
घर लौटते ही कमला देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकालने के लिए बुला लिया, लेकिन पंडित जी थोड़े ऊंचा सुनते थे, जिससे घर में एक नई गलतफहमी शुरू हो गई। पंडित जी, लड़की की शादी का मुहूर्त देखना है। हैं? लड़की भाग गई? अरे अरे, कलयुग आ गया, कलयुग। नहीं पंडित जी, लड़की घर पर ही है, रील्स बना रही है। आप शादी का दिन बताइए, भागने का नहीं। अच्छा, इस महीने की 25 तारीख का मुहूर्त सबसे उत्तम है, लेकिन याद रहे लड़के के पैर में कोई दोष नहीं होना चाहिए। माँ, मेरा दूसरा मौका मिल गया। अरे इसके तो दोनों पैर अलग अलग रंग के हैं। महादोष, महादोष। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। राहुल और उसके माता पिता घर पधारे। कमला देवी ने काजल को सख्त हिदायत दी थी कि वो सिर्फ किचन संभालेगी और बाहर नहीं आएगी, ताकि वो खुद सारा क्रेडिट ले सके। अरे वाह कमला जी, समोसे तो बड़े ही खस्ता है। किसने बनाए हैं? आपकी बेटी पूजा ने? और नहीं तो क्या बहन जी, मेरी पूजा सुबह 4 बजे से रसोई में थी, सब अपने कमल हाथों से बनाया है। अरे इस समोसे के अंदर तो पनीर के साथ साथ काजू और किशमिश भी है। क्या बात है, क्या बात है। कमला देवी बड़ी शान से झूठ तो बोल गई, लेकिन वो भूल गई कि आज की डिजिटल ननद जी अपनी पोल खुद खोलने में माहिर है। थैंक यू राहुल। एक्चुअली मैंने इस समोसे की मेकिंग की पूरी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाली। देखिए ना कैसे भाभी समोसा बेल रही है और मैं सिर्फ पीछे खड़ी होकर रसोड़े में कौन था वाले डायलॉग पर लिपसिंग कर रही हूँ। वो बहन जी, असल में कमला देवी को लगा कि अब तो रिश्ता पक्का टूटेगा। वो आंखें बंद करके अपनी बेइज्जती का इंतजार करने लगी। अरे वाह शर्मा जी, आपकी बड़ी बहू तो वाकई कमाल है, और आपकी बेटी पूजा तो बड़ी ईमानदार है। उसने बिना किसी झिझक के सच बता दिया। हाँ भाई साहब, हमारी बहू काजल इस घर का इंजन है और हम सब इसके डब्बे, और कमला तो इस ट्रेन की टीटी है जो सिर्फ टिकट चेक करती है। रिश्ता पक्का हो गया। राहुल की माँ ने शगुन का लिफाफा निकाला और पूजा को देने लगी, लेकिन यहाँ भी एक मजेदार गड़बड़ हो गई। अरे आंटी, इसकी जरूरत क्या थी? दीपक जी, शगुन ननद को मिल रहा है, आपकी सैलरी नहीं आई है जो झपट रहे हो। नहीं, एक लिफाफा हमारी इस प्यारी और समझदार बड़ी बहू काजल के लिए भी है। इसके हाथ के समोसे खाकर तो हमारा दिल खुशी हो गया। मेहमान खुशी खुशी विदा हो गए। अब घर में बचे शर्मा परिवार के लोग। कमला देवी चुपचाप सोफे पर बैठी थी। काजल उनके लिए पानी लेकर आती है। मम्मी जी पानी लीजिए। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप डांट नहीं रही, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। तुम बहुत बदमाश है रे काजल, सबके सामने मेरी पोल खोल दी। पोल उसने नहीं, तेरी लाडली रील रानी ने खोली थी कमला। मान गई बहू, तो सच में बहुत स्मार्ट है। तूने आज न सिर्फ मेरी झूठ को संभाला बल्कि घर की इज्जत भी बचा ली। आज से इस घर की चाबियां तेरी। अरे नहीं मम्मी जी, चाबियां आपके पास ही अच्छी लगती है। छन छन आवाज आती है तो मुझे पता लगता है कि सासू माँ आ रही है और मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए। बस एक डील कर लो। कैसे डील? यही कि सुबह 7 बजे मुझे चाय के लिए डांटना बंद नहीं होना चाहिए, वरना मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में हूँ। और माँ, प्लीज इसे नमक कम करने को मत कहना, वरना ये मेरे टिफिन में नमक ही गायब कर देगी। तो भाई साहब, ऐसी होती है भारतीय शादियाँ और ऐसे होते हैं हमारे परिवार, जहाँ रोज थोड़ी नोकझोंक होती है, थोड़ी खींचतान होती है, पर आखिर में सब एक हो जाते हैं। एवरीवन, चलो रिश्ता पक्का होने की खुशी में एक फैमिली रील बनाते हैं। मम्मी भाभी, आप दोनों सेंटर में आ जाओ।